अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी मसाला बनाने की बिल्कुल नई रेसिपी लाई हूँ। बहुत चटपटी मज़ेदार बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए 3 पाव मैंने भिंडी लिए। भिंडी को अच्छी तरह वॉश करके सुखा लिया छलनी में। उसके बाद इसको ऊपर नीचे से इसका जो होता है पार्ट वो काटा है और इस तरह बीच में एक एक कट का निशान लगा लिया है, ताकि भिंडी में अगर कोई कीड़ा वगैरह हो, कोई भिंडी ख़राब हो तो हम उसको निकाल दें। तो इस तरीके से भिंडी को काट के लेना है। अब हम यहाँ पर आधा कप ऑयल लेंगे। इसमें मैंने डाली है एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को बारीक चॉप करके लिया है। तो प्याज को यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। साथ ही में इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल एकदम नई रेसिपी है। कलौंजी के दाने डालेंगे थोड़े से, 1 चुटकी के बराबर। राई दाना लिया है, ये भी 1 चुटकी के बराबर डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। इस तरह से 2 टुकड़ों में काट कर मैंने लिया है मिर्चों को। तो इस तरह से प्याज के साथ इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर हो चुका है। तो अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। और भिंडी बनाते टाइम मैं एक चीज़ आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप भिंडी काटें तो धोने के बाद पहले इसको सुखा लिया करें। अगर गीली भिंडी को आप काटेंगे तो उसमें लेस बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो वो पकने के बाद इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो आप भी जब भी भिंडी बनाएं तो आप भिंडी को वॉश करने के बाद किसी भी स्ट्रेनर या छलनी में डालकर आप इसको सूखने के लिए रख दें। जब ये थोड़ी ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। तो जब तक भिंडी फ्राई हो गई है तो यहाँ पर हम अगला स्टेप कर लेते हैं। आधा कप मैंने दही लिया है। इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई सौंफ का पाउडर, हल्दी डाली है मैंने 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच से थोड़ी कम लिए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से नमक और मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे मैंने मिला लिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भिंडी को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 टमाटर मैंने लिए मीडियम साइज़ के और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको चॉप करके भी ले सकते हैं, बारीक बारीक चॉप कर लें। अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको। और अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटी चटखारेदार मज़ेदार मसाला भिंडी बनके ये तैयार हो जाती है और जायका इसका अचारी भिंडी जैसा बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जो हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं तो वो अचारी मसाले हैं। बहुत ही खट्टी चटपटी मज़ेदार ये भिंडी बनती है। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि भिंडी जो है वो गल जाएगी और जो दही का पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाएगा। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो ऑयल है वो अलग से सेपरेट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी ये भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे खुशबू के लिए। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल गई हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार हमारी भिंडी मसाला बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी बनी है। तो ज़रूर आप भी भिंडी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।